श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम 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 श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। हम कोई बात करें तो परिपार्श्व को देखें, परिदृश्य को देखें और फिर अपनी बात शुरू करें। आज का परिदृश्य यह है कि समाज में, हर राष्ट्र में कलह बहुत है, झगड़े बहुत है, धोखाधड़ी बहुत है, अन्याय बहुत है, अतिक्रमण बहुत है और अत्याचार भी बहुत है और भ्रष्टाचार भी बहुत है। ये सारे हैं। अब क्यों है, हमें कारण खोजना चाहिए। हमें किसी भी समस्या की जड़ तक जाना चाहिए कि क्यों है आखिर। इसका उत्तर होगा कि समाज में अहिंसा की चेतना जागृत नहीं। तो क्या अहिंसा की चेतना जाग गई, उससे समाधान हो जाएगा? कोई किसी को नहीं मारेगा, इतने से समाधान हो जाएगा? अगर अहिंसा को इतने संकुचित अर्थ में समझते हैं तो समाधान नहीं होगा। हम अहिंसा को व्यापक संदर्भ में, व्यापक परिप्रेक्ष्य में समझने का प्रयत्न करें। भगवान महावीर ने जो अहिंसा का दर्शन दिया बहुत विशाल है और अभी तक भी बहुत प्रयत्न करने पर भी उसकी पूरी व्याख्या नहीं हो सकी है। अहिंसा से इन समस्याओं का समाधान कैसे होता है, उसका एक सूत्र मैं आज आपके सामने रख रहा हूँ और वह सूत्र है वृत्तिच्छेद। केवल मारना हिंसा नहीं है, वृत्ति का छेद करना भी हिंसा है और वह समस्या बहुत पैदा करता है। वृत्तिच्छेद 12 व्रत की आचार संहिता और अतिचारों को जानने वाला जानता है कि एक अतिचार है वृत्तिच्छेद, वृत्ति का छेद करना। सामान्य लोग समझते हैं उदाहरण की भाषा में कि पशु से काम लेते हैं, गाय है दूध दोहते हैं पर चारा पानी पूरा नहीं करते, न चारा पूरा डालते न पानी पूरा पिलाते। यह है वृत्तिच्छेद, काम लेना और उसकी आजीविका को पूरा न करना वृत्तिच्छेद। एक बहुत आज के संदर्भ में और आज की सारी समाजवादी साम्यवादी व्यवस्था के संदर्भ में या आतंकवादी, नक्सल, उग्रवादी, इनकी समस्या को सुलझाने का एक सुंदर फॉर्मूला है कि वृत्तिच्छेद मत करो। भिक्षु स्वामी ने एक उदाहरण में इस बात को प्रस्तुत किया था संदर्भ दूसरा, पर वृत्तिच्छेद में भी हो सकता है। स्वार्थ वृत्तिच्छेद, स्वार्थवश करता है आदमी। 4 व्यक्ति थे और चारों को किसी ने दान में गाय दी, गाय मिल गई। अब बारी बांध ली, कभी एक एक दिन गाय को दोहेंगे, बराबर काम चलेगा सबका। तो पहले दिन जिसके पास गाय आई, दूध दोहा, खाने को नहीं डाला, सोचा एक दिन में क्या फर्क पड़ता है,
आदमी उपवास करता है, एक दिन नहीं खाएगी तो क्या बात है। चारा नहीं डाला, दूध दोह लिया, कल जिसके पास जाएगी वह खिला देगा, चारा डालेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा दिन दूसरे के पास गाय गई तो सहु सयाने एक मत। पता नहीं अच्छी बात में तो एक मत होते हैं या नहीं, परंतु बुरी बात में तो सब सयाने बन जाते हैं, एक मत हो जाती, सब एक मत हो गई। दूसरे ने भी यही सोचा और दूध तो दूह लिया और चारा नहीं डाला, खाने को नहीं दिया, पानी भी नहीं पिलाया। तीसरे ने भी वैसा किया, चौथे ने भी वैसा किया, दूध दोहते गए और खाना बंद कर दिया। 1-2 सप्ताह में गाय की स्थिति बिगड़ गई और इतनी बिगड़ी कि कमजोर नहीं हुई, गाय मर गई। यह है वृत्तिच्छेद। अगर दूध लेते हैं तो एक अधिकार है कि आप उसे चारा डालेंगे, पानी पिलाएंगे, तब तो न्याय है। चारा लो और दूध उसे खाने को मत दो, यह है अन्याय। यह जितना अन्याय होता है यह वृत्तिच्छेद की भावना से होता है, और वृत्तिच्छेद के पीछे स्वार्थ की भावना है कि ज़्यादा लूँ दूँ नहीं, बस लूँ ज़्यादा दूँ नहीं। कल एक पुस्तक मेरे हाथ में आई, गिविंग, जिसका हिंदी अनुवाद किया गया। पुस्तक पर टाइटल है कि देने का आनंद। जब मैंने पुस्तक देखी, गिविंग, क्लिंटन की, पूर्व राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति की पुस्तक, क्लिंटन की पुस्तक देखी, टाइटल पढ़ा, गिविंग भी अच्छा लगा और हिंदी वाला भी अच्छा लगा, पर मन में आया कि देने का आनंद तो कम लोग लेते हैं, लेने का आनंद तो बहुत आता है। देने में आनंद कहाँ, लेने में तो आनंद है, बहुत तैयार है लेने को। ये जो एक वृत्ति है हिंसा की, एक तो प्रत्यक्ष हिंसा कि किसी को मार दिया, सताया, वह प्रत्यक्ष हिंसा है। यह परोक्ष हिंसा है, यह सूक्ष्म हिंसा है, पर यह बड़ी हिंसा को जन्म देने वाली हिंसा है। बड़ी हिंसा को जन्म देते हैं। कर्मचारी है, नौकर है, काम ज़्यादा लो और दो कम, यह वृत्तिच्छेद है। उसकी आजीविका का विच्छेद करना है कि काम तो लेना और देना कम। अब व्यवस्था बस बेचारा क्या करे, करना पड़ता है, पर यह हिंसा को बढ़ाने वाली मनोवृत्ति है। आज एक नया शब्द चल पड़ा है, मानवाधिकार। मानवाधिकार, ये मानवाधिकार शायद इसीलिए सामने आया कि आदमी वृत्तिच्छेद करता है, दूसरे के हक को छीन लेता है, और इसीलिए समस्याएं पैदा हो रही है। 2 भाई है और एक भाई काम कर रहा है और दूसरा भाई कम जाता है, परदेश या कलकत्ता या और जगह कम जाता है। तो एक भाई अच्छा व्यापार कर रहा है, चला रहा है, दोनों साथ में है। कुछ वर्षों बाद ये आया कि आपका एक पैसा नहीं है, इतना कर्जा है, आपके जमा एक भी पैसा नहीं है, हम आज से अलग अलग। यह कहानी नहीं बता रहा हूँ, सच्ची घटनाएं मेरे सामने आई है, अनेक घटनाएं आई है। अभी यहाँ आने के बाद भी आई। एक व्यक्ति ने अधिकार कर लिया और वह कुछ नहीं दे रहा कि तुम्हारा यहाँ कोई हक नहीं है। यह है वृत्तिच्छेद। बराबर का हिस्सा है 4 भाइयों का, पांति होती है, तो जो कोई होता है सशक्त, अधिक ले लेता है, दूसरों को देता है या नहीं भी देता,
यह वृत्ति का छेद करना। आज की समस्या पर आप ध्यान दें तो उसके पीछे आपको लगेगा कि यह वृत्ति छेद यानी दूसरे की आजीविका का विच्छेद करना, इसके कारण हिंसा, कलह, कराग्रह बहुत बढ़ रही। हम अहिंसा के सूक्ष्म स्वरूप को समझने का प्रयत्न करें। केवल मार दिया और हिंसा हो गई इतने तक अटके न रहें। दूसरे के अधिकार का हरण न करें, दूसरे के स्वत्व का, जिस पर जिसका अधिकार है उसका हरण न करें। एक मजदूर ने पूरा काम खेती का संभाला और खेती फसल पक गई। अब खेत का मालिक है, वह सारा उसका अधिकार हो गया। उसे तो जो थोड़ी बहुत मजदूरी मिलती है वह मिलती है, कम मिलती है। और आज जैसी महंगाई के ज़माने में पूरा पेट भी नहीं भरता, पर उसकी कोई चिंता नहीं, मेरे घर में ज़्यादा आ जाना चाहिए। यह वृत्ति छेद है, यानी वृत्ति छेद और क्रूरता। वृत्ति छेद का विच्छेद करना, उसे छोड़ना, इसका फलित है करुणा। जिस व्यक्ति में क्रूरता होती है वह वृत्ति का विच्छेद करता है, दूसरों के हक को छोड़ देता है। और जिसमें करुणा है वह दूसरे के हक को नहीं छोड़ता। भला आदमी दिन भर तो श्रम करे, एक आदमी के पास बुद्धि है और बुद्धि के कारण वह कुछ भी नहीं करता, केवल ऑफिस में बैठा रहता है। और मजदूर दिन भर काम करते हैं या और भी काम करने वाले काम करते हैं। अब शाम को हिसाब करें तो जो बुद्धिमान आदमी है, मालिक है, उसको मिल जाएगा 1 लाख, तो दूसरे को मिलेगा 2 पैसा, 4 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया। यह है वृत्ति का विच्छेद। एक प्रकार से बहुत सूक्ष्मता से हम अहिंसा पर विचार करें कि हिंसा क्यों बढ़ रही है, आतंकवाद क्यों बढ़ रहा है, ये उग्रवाद क्यों बढ़ रहा है। उसके पीछे हिंसा है, और वे मारने वाले हिंसा नहीं, बिना मारे मारने वाली हिंसा। यह वृत्ति का विच्छेद, आजीविका का विच्छेद है। अगर पूरी आजीविका मिले तो शायद इतनी हिंसा नहीं बढ़ती। जब पेट भरने को मिले तो आदमी उतनी हिंसा में जाना नहीं चाहता। भूखा क्या नहीं करता। संस्कृत का बहुत सुंदर सूक्त है, बुभुक्षित त्यंग न करोति पापम। भूखा आदमी कौन सा पाप नहीं करता? बड़ा पाप करता है भूखा आदमी, सारे पाप करता है। तो इस सच्चाई को जानबूझकर अनदेखा किया जा रहा है, अनजाना किया जा रहा है, और यह सत्य को झुठलाने का परिणाम है कि आज यह सामाजिक समस्याएं, पारिवारिक समस्याएं और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं सारी बढ़ रही। एक करुणा जाग जाए तो आदमी दूसरे की वृत्ति का विच्छेद नहीं करता। भाई इस पर इसका अधिकार है, मुझे लेने का कोई अधिकार नहीं है। करुणा बहुत पुरानी एक कहानी है कि खेत की जमीन बेची। एक व्यक्ति ने किसान को खेत दे दिया, बेच दिया। किसान ने खेती शुरू की, जमीन को खोदा तो उसमें से एक चरु निकला। पुराने ज़माने में बहुत सारे लोग अपनी मोहरों को, स्वर्ण की मोहरों को, मुद्राओं को एक चरु माने बर्तन में, पीतल के बर्तन में डालकर बंद कर और ज़मीन में डाल देते थे। छिपा हुआ धन वह गुप्त धन काम आता था।
तो चुरू निकला। जब कोई भूल जाते हैं या मर जाते हैं तो वह पड़ा रहता है। उसने देखा तो खोला ऊपर से ढक्कन, तो भीतर तो चमचमाहट हो रही है, चमचम चमक रहा है सोना। उसका मन लगता है कि अहिंसा करुणा की भावना से, न्याय की भावना से परिप्लुत था। वह गया उस मालिक के पास, जाकर बोला कि शेठ जी, आपने ज़मीन बेची थी, उसमें मैंने खुदाई की तो एक सोने का चरु निकला है, सोनइयों का, आप आए और उसे ले लें। तो वह बोला, कभी मैं आकर क्या करूँगा, मैंने तो बेच दी, उस पर अब तुम्हारा अधिकार है, मेरा कोई अधिकार नहीं है। यह है मानवाधिकार की भावना या वृत्ति विच्छेद से बचने की भावना। उसने कहा मेरा कोई अधिकार नहीं है, मैंने तो बेच दी, अब उसमें कोई भी निकले तो तुम्हारा है। किसान बोला कि नहीं, मेरा नहीं है, मैंने ज़मीन खरीदी आपसे, वह भीतर में निकले उस पर मेरा अधिकार नहीं है। अब आपस में एक विवाद हो गया। आज तो ऐसा नहीं हो सकता। किसान कहता है इसे मैं नहीं रखूँगा, और साहूकार कहता है मैं नहीं लूँगा, मैं नहीं रखूँगा। तो क्या करें कि चलो राजा के पास न्याय करा ले। अब राजा के पास गए, सारी कहानी सुनाई, और बोला, सेठ बोला कि राजन, मेरा कोई अधिकार नहीं है। और यह किसान कहता है मेरा अधिकार नहीं, तो खुदाई से जो निकले उस पर राजा का अधिकार होता है, आप उसको स्वीकार कर लें। तो राजा बोला मेरा कोई अधिकार नहीं, मेरा अधिकार नहीं है, क्योंकि ज़मीन तुम्हारी थी, इसको बेच दी, इसने खुदाई की निकल गई, तो इस धन पर मेरा भी अधिकार नहीं। अब एक विवाद बढ़ गया। राजा कहता है इस पर मेरा अधिकार नहीं है, और किसान कहता है मेरा अधिकार नहीं है, और साहूकार कहता है मेरा अधिकार नहीं। अब दूसरे पक्ष को देखिए, यह है अहिंसा की नीति और वृत्ति विच्छेद से बचना। कभी मेरा हक नहीं है, मेरा अधिकार नहीं है, मैं नहीं लूँगा, चाहे कितना ही धन है, पर बिना अधिकार का एक पैसा भी नहीं लूँगा मैं। एक ऐसी मनोवृत्ति है, यह अहिंसा की मनोवृत्ति, करुणा की मनोवृत्ति। उसके बाद समय बदला, और समय बदलने के बाद आर्थिक लोलुपता जागी, और कोई ऐसी ही घटना घटी, ऐसी घटना कि कोई चोरू निकला, और तो किसान के मन में आया कि मेरा अधिकार है इस पर, तो क्यों ज़मीन मैंने ले ली। सेठ को पता लग गया कि कोई चोरू निकला है, तो उसने कहा तुम्हारा क्या है, मेरा अधिकार है। तो फिर बात आगे बढ़ी, तो लोगों ने कहा कि दोनों का नहीं, खुदाई में जो खनन होता है, निकलता है, उस पर राजा का अधिकार होता है। बात राजा के पास पहुंची, तो कहा कि मेरा राजा का अधिकार है, तुम कैसे लोगे। अब तीनों और अधिकार की लड़ाई शुरू हो गई। एक पहली घटना में है अधिकार का विसर्जन, और दूसरी घटना में है अधिकार की खींचातानी। तो फिर राजा ने कहा मेरा अधिकार है, अभी तो उसे भूमि में रहने दो, कल सुबह मैं उस पर अपना अधिकार कर लूँगा। अब किसान के मन में भावना है कि मैं कैसे इसको बचाऊं, साहूकार के मन में है कि मैं कैसे इस धन को बचाऊं, और राजा के मन में है कि मैं कैसे जल्दी से अपने भंडार में ला कर रखूं।
सुबह होना है, सुबह का सूर्योदय हुआ, किसान भी तैयार, साहूकार भी तैयार और राजा भी तैयार। खुदाई की देखा तो चरु तो निकला, अब भीतर सोने की जगह कोयला ही कोयला। आज की वर्तमान विश्व की समस्या, वर्तमान राष्ट्र और समाज की समस्या और परिवार की समस्या पर विचार करें तो बात समझने में कोई कठिनाई नहीं कि यह जो अनधिकार पर अपना अधिकार करना या वृत्ति का विच्छेद करना, यह एक हिंसा है। इसमें अन्याय होता है, क्रूरता, दूसरे के साथ एक शोषण दूसरे का, यह शोषण अन्याय सारा वृत्ति विच्छेद की भावना से चलता है। हम अहिंसा के इस सूक्ष्म दर्शन को, सूक्ष्म तत्व को, सूक्ष्म स्वरूप को समझें और इतने में करें कि जिस पर मेरा हक नहीं है वह मेरा नहीं है और मैं दूसरे की रोटी को छीन रहा हूँ, यह भी एक अन्याय है। ये करुणा की चेतना जाग जाए तो एक बड़ा समाधान है वर्तमान की समस्याओं का, युग की समस्याओं का, यह अहिंसा की चेतना के जागने पर होने वाला समाधान। और आज तो लगता है कि पहले वाली हक वाली बात तो दूर, हक का विसर्जन करने की बात, किंतु सब अपना अपना अधिकार जमा रहे हैं कि हमारा अधिकार है। यह अधिकार जमाने की और यह वृत्ति विच्छेद करने की भावना इसने समस्याएं पैदा कर रखी है और इसी कारण कलह, कराग्रह, लड़ाई, झगड़ा, बलात्कार, छीना झपटी, चोरी, डकैती, अपराध, ये सारे खुलकर खेल रहे हैं, बढ़ रहे हैं। अगर हम आज इस अणुव्रत सप्ताह, चेतना के उद्बोधन का सप्ताह है, इसमें अहिंसा पर सूक्ष्म दृष्टि से विचार करें और उसका अनुशीलन करें तो शायद समाज की बहुत सारी समस्याओं को सुलझा सकते हैं। ओम ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः।